अस्सलाम वालेकुम। टीन्स हेल्थ इश्यूज फ्री ऑनलाइन वीडियो कोर्स की नई एपिसोड के साथ सईद इरफान अहमद हाजिर है। आज की इस वीडियो का मौजू है इंसान का तौलीदी निज़ाम यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इंसानी जिंदगी के 3 दौर हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। 12-13 साल की उम्र में बचपन खत्म करके इंसान जवानी के दौर में कदम रखता है और अपनी जिंदगी का वो भरपूर दौर शुरू करता है जिसे जवानी कहते हैं। और यही वो दौर है जो सारी जिंदगी का निचोड़ और उम्र का सुनहरी जमाना होता है। इंसान में बलबले इसी जमाने में पैदा होते हैं, अज़्म और हिम्मत के जज्बे इसी दौर में बेदार होते हैं और जिनसी जिंदगी के सुपर कैफ दौर का आगाज होता है। मर्द और औरत दोनों में जिनसी जज्बा उभरता है और फिर आपस में मेल मुलाकात की ख्वाहिश निहायत शिद्दत से पैदा हो जाती है। यही वक्त संभलने और समझने और संवरने का है। इसी दौर में कदम कदम पर ठोकरें लगती हैं और सोच सोच कर कदम उठाना पड़ता है। लेकिन जोश, जवानी और भरपूर कुव्वत का नशा होश पर गालिब आ जाता है उमूमन, और यूं और खास तौर पर आजकल जोश की हुक्मरानी होती है। यहां बहुत जरूरी अमर यह है कि ये जो कुव्वत, ये जोश अल्लाह तबारक व तआला इस दौर में नौजवान के अंदर पैदा करता है। इस जोश को और इस कुव्वत को अपने जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए और अपनी जिंदगी में इस जोश और कुव्वत से फायदा उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ न घर पर किसी किस्म की तरबियत बच्चों को फराहम की जाती है, ना स्कूल में किसी किस्म का शऊर नौजवानों में बेदार किया जाता है, और इर्द गिर्द का माहौल तो है ही जवानी दुश्मन। तो ऐसी सूरत में नौजवान अपने जोश और अपनी जवानी को, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़कियां हो, लड़के ज्यादा लड़कियां निस्बतन कम, क्योंकि हमारा माशरती और समाजी ढांचा कुछ इस किस्म का है। ताहम दोनों ही अपनी अपनी हद तक अपनी जोश और जवानी और इस कुव्वत को जो अल्लाह तबारक तआला ने उनको अपनी आइंदा आने वाली जिंदगी को बेहतर और खुशगवार बनाने के लिए फराहम की है, वो अपने नुकसान और अपने मुस्तकबिल को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अलविया ये है कि उन्हें इसका एहसास इस जमाने में नहीं होता। जब वक्त गुजर जाता है तब वो रोते पीटते और अफसोस करते हैं। बुलुगत इंसानी जिंदगी का सबसे सुनहरा और खूबसूरत जमाना है। यही वो जमाना है जिसे अगर सोच समझकर तामीरी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए तो कौमें तामीरी अमल में लग जाती हैं, और अगर तकरीबी कामों में अपनी सलाहियतें नौजवान मर्द और खवातीन सर्फ करने लगे तो कौमें ज़वाल पजीर हो जाती हैं। चुनांचे तामीर मुल्क व मिल्लत के लिए ज़रूरी है कि कौम के नौजवानों में जवानी का शऊर बेदार किया जाए और उन्हें इस दौर की खूबियों और खराबियों से आगाह किया जाए। तो ये जिम्मेदारी सबसे पहले उनके वालिदैन यानी पेरेंट्स, उनके घर के दूसरे बड़े यानी दादा दादा, नाना नानी, और उसके बाद असातिज़ा यानी टीचर्स पर आयद होती है। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जवानी जुनून का एक शोबा है। जवानों की इस जुनून को मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल करने की जरूरत है, जिसके लिए जवानी का शऊर जवानों में पैदा करना जरूरी है।
ایک عام بالغ مرد ایک عورت کے مقابلے میں زیادہ لمبا، وزنی، مضبوط، چوڑا ہوتا ہے۔ اس کی ہڈیاں زیادہ بڑی اور اس کے عضلات کا نمو یعنی بڑھوتری زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ اسی طرح بالغ لڑکوں کی کمر ان کے کولوں سے اتنی پتلی نہیں ہوتی جتنی کہ بالغ لڑکیوں کی ہوتی ہے۔ تاہم بلوغت سے پہلے لڑکوں اور لڑکیوں کے ظاہری تولیدی اعضاء کے سوا ان کے جسموں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن بلوغت کا دور شروع ہوتے ہی لڑکوں اور لڑکیوں کے جسم میں یہ فرق نمایاں ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر یہ فرق بڑھتا ہی رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی جلد کے نیچے چکنائی کی دوگنی تہ ہوتی ہے۔ چکنائی کی یہ تہ ایک حاجز یعنی انسولیشن کا کردار بھی ادا کرتی ہے، چنانچہ مردوں کے جسم سے جلد حرارت خارج ہوتی ہے۔ اسی طرح عورتوں کے مقابلے میں مرد جلد پانی میں یا پہاڑی مقام پر متاثر ہو کر مر سکتے ہیں، جبکہ مردوں کے مقابلے میں عورتیں اپنی اس چکنائی کی تہ کی بدولت زیادہ آسانی سے پانی میں تیر سکتی ہیں۔ ان دونوں جنسوں میں بالوں کی قسم اور تعداد میں بھی فرق ہوتا ہے۔ بلوغت سے پہلے دونوں جنسوں کے جسموں پر ہلکے بال یا رواں اگتا ہے، سوائے سر کے بالوں کے۔ سر کے بال ہی اصل ہوتے ہیں، باقی جسم میں سب سے پہلے اس قسم کے بال زیر ناف پر 10 سے 15 سال کی عمر کے دوران میں اگتے ہیں۔ اوسطاً لڑکیوں میں ان بالوں کا آغاز لڑکوں سے پہلے ہوتا ہے۔ زیر ناف بالوں کی آمد کے اوسطاً 2 سال بعد بغلوں میں بھی بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران میں لڑکوں کے چہرے پر مونچھیں اور داڑھی بھی اگاتی ہے۔ پھر لڑکوں کے سینے پر بال اگتے ہیں اور بالوں کی ایک لکیر سینے سے ناف اور پھر زیر ناف تک چلی جاتی ہے۔ سینے پر بالوں کا یہ تناسب مردوں میں انفرادی طور پر مختلف ہوتا ہے۔ بلوغت کے بعد لڑکوں اور لڑکیوں میں ایک اور نمایاں فرق نرخرے کی ہڈی میں بھی واقع ہوتا ہے، جسے ایڈمز ایپل کہتے ہیں۔ اس میں اضافے کی وجہ سے لڑکوں کی آواز لڑکیوں کی آواز سے بھاری ہو جاتی ہے۔ یہ بات باعث دلچسپی ہوگی کہ یہ بھاری آواز لڑکیوں کے لیے بڑی پرکشش ہوتی ہے۔ لڑکوں کی آواز میں یہ بھاری پن عموماً 14 برس کی عمر میں پیدا ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے یا بعد میں بھی آواز بھاری ہو سکتی ہے۔